दिखा रहे थे, पूरी उम्मीद है गोल्ड मेडल जीती। इस मिट्टी ने हमेशा पहलवान पैदा किए हैं कि क्रांति आ चुकी है। हाथ मिला रहे थे, डोले दिखा रहे थे कि मैं अमन तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में दो जमात पैदा हो चुकी हैं। राम राम भाई। रोहित भाई, धल्यान गांव से हो आप? जी जी जी। तो खिलाड़ियों का हब है ये डिगल गांव, धल्यान गांव। ये जो एरिया है कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का हब कहा जाता है। कई एकेडमी में है डिगल गांव में, और कई खिलाड़ी, चाहे धल्यान की बात करें, सागर, तो इस प्रकार के बहुत से खिलाड़ी धल्यान गांव से भी निकले हैं। तो विशेष रूप से खिलाड़ियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी जो विनेश फोगाट का एक नाम कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, तो शुरुआत इन्हीं से करते हैं। तो विनेश फोगाट के साथ ऐसा क्या हुआ था उस ओलंपिक के दौरान? राम राम भाई, जैसा कि देखो आपने बताया, पहले आपने बात शुरू करी डिगल धानलान गांव की, तो इस मिट्टी ने हमेशा पहलवान पैदा किए हैं। बड़े बड़े हमारे यहाँ खिलाड़ी हुए हैं। जैसा आपने बताया, सागर अहलावत मेरे गांव का ही है, मेरा छोटा भाई है। उसने बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ हुए थे वहाँ पर सिल्वर मेडल बॉक्सिंग में जीता। और उसके बाद तो मेरे गांव में अगर मैं बात करूँ तो बॉक्सिंग की क्रांति आ चुकी है। हर छोटे से छोटा बच्चा बॉक्सर बनना चाहता है, सागर बनना चाहता है। और ऐसे ही डिगल गांव, तो हम मेरा जन्म धानलान गांव का ही है, तो मैं यहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है। तो धानलान और डिगल गांव में हमारी गौशाला में 50-60 साल से एक दंगल होता रहा है, जो होली से 2 दिन पहले दंगल होता था, और उसमें जानी मानी हस्तियां आती थी और मिट्टी का दंगल होता था। तो ये तो हमारी रगों में मिल चुका है। अब आपका दूसरा सवाल था विनेश के साथ जो ओलंपिक में हुआ, वो बहुत ही दुखद भरी हमारे लिए था, क्योंकि विनेश लेकिन देखिए, अब वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था ओलंपिक, और अब हम ओलंपिक में, मुझे नहीं पता कि वो विनेश की चूक थी या विनेश के कोच की चूक थी। चूक तो हमसे जरूर हुई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि विनेश आने वाले समय में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगी और हिंदुस्तान की पहली रेसलर बनेगी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगी। अगर आप बात करते हो कि भाई वो 100 ग्राम का वजन था, तो देखिए, मैं तो इसको एक बुरा दिन ही कहूँगा, क्योंकि इतिहास में ये बुरा दिन भी होता है। कभी हम जीत हमारे कदमों में होती है, लेकिन हम उसे चूक जाते हैं। इसमें गलती किसकी मानते? मैंने विनेश के काफ़ी सारे इंटरव्यू सुने हैं, उन्होंने जो ट्विटर किया है, मैंने सब कुछ सुना है। और अभी तक ये बात किसी ने स्पष्ट नहीं की है कि भाई उसका मेन कारण क्या था कि एक 100 ग्राम, अगर मैं अपने 10 बाल भी उतार दूं तो 100 ग्राम वजन कम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी हमारी तरफ से भी रही होगी, मैनेजमेंट का भी हो सकता है, फेडरेशन का हो सकता है, या कोच का हो सकता है। क्योंकि अगर हम उस फाइट से लड़ने से पहले अगर हम ये भी बोल देते कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं लड़ना नहीं चाहती, तो हम सिल्वर मेडल फिर भी लेके आ सकते हैं। जिस प्रकार कहीं ना कहीं विनेश के साथ हुआ है, इसके अलावा बहुत से और भी बच्चे सामने आए हैं। कम से कम 3-4 बच्चे एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर भी ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनके साथ भी इस प्रकार की जो हरकत है वो हुई है। तो क्या ये एक सही माने सोची समझी साजिश रची जा रही है, या एक ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक नहीं है? कुछ चीज़ें होती है, घटित होती हैं, और बहुत अगर आप 6-7 महीने बाद देखोगे तो सच्चाई सामने आ जाती है। एक पहले भी एक ऐसा ही हुआ था, जिसमें एक हमारे पहलवान थे जिन्होंने आरोप लगाया था कि भाई उनकी डाइट में किसी ने कुछ मिलाया और डोपिंग टेस्ट में फेल हुए थे। बाद में पता चला कि वो उन्होंने खुद ही वो प्रोटीन या जो भी उनका वो उन्होंने लिया था। रही बात एमडीयू की या ग्रामीण स्तर की या जोन स्तर की, देखो मैं खुद उसका पीड़ित हूँ। जब मैं यहाँ खेलता था, मैं भी क्रिकेट खेलता था, मैं भी वॉलीबॉल खेलता था, तो लेकिन जब भी क्रिकेट के चयन की सिलेक्शन की बात आती थी, तो जिनकी आकाओं के साथ अच्छी भेंट होती थी, जो दिवाली पर डिब्बे पहुँचाते थे, उनके बच्चों का सिलेक्शन पहले होता था। लेकिन एक मध्य वर्गीय किसान परिवार के बच्चे को कहीं ना कहीं उसको रोकने की, उसके टांगे रोकने की यहाँ मुहिम चलती रहती है। इस बात में इत्तेफाक नहीं हो सकता। फॉरेन के खिलाड़ी विनेश के पक्ष में आ जाते हैं, वही जब इंडिया के अंदर वही इस पर राजनीति शुरू हो जाती है। ये क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में 2 जमात पैदा हो चुकी हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो खिलाड़ी के समर्थन की हो, चाहे वो खिलाड़ी के विपक्ष की हो, उसके खिलाफ आलोचना की हो। अब जब हमारी महिला पहलवाने उन्होंने अपनी आवाज़ रखी थी, जंतर मंतर पर धरना रखा था, तो मुझे शर्म आ रही थी। मैं यहाँ जब वहाँ यूके में बैठा ये समाचार देख रहा था कि कुछ ही हमारे ही समाज के लोग, हमारे ही देश के लोग उन महिलाओं खिलाड़ियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। देखिए, किसी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। अगर वो अपनी मांग रख रहे थे तो वो उनका हक है। आप मुझे एक बात बताइए, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी,
मांग रखी थी। अब कोई उनको ये बोल दे ये गद्दार है या ये अंग्रेजों से बिका हुआ, तो क्या हम आज़ाद हो पाते? अगर जंतर मंतर पर किसी को मांग रखने का हक मिला हुआ है तो अपना हक मांग रहे थे। लेकिन ये सोशल मीडिया एक जहर हो चुका है जो हमारे समाज को तोड़ने का और समाज को डसने का काम कर रहा है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि किसी की बहन बेटी या किसी के इज्जत परिवार पर आप कोई उंगली उठा रहे हो जबकि आप उनको जानते तक नहीं हो, उनके साथ क्या हुआ ये रोकना चाहिए। और देखिए, आप किसी चीज़ का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, किसी चीज़ से आप अपने आप को भी नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे किसी से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते तो कोई आपको भी उसका जवाब देता है। मेरे को याद है जब मैं गांव में थे, छोटे बच्चे खेलते थे तो बोला भाई इसने गाड़ दे दी मेरे ताई। तो बोला बेटा तन ने भी तो गाड़ के बदले गाड़ दी ना, तो तेरे में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा। हम राम राम बोलते तो सामने वाला बंदा भी राम राम ही देता है। तो हर चीज़ में पॉजिटिव देखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान प्रगति के पथ पर है, लेकिन युवाओं को सोचने की ज़रूरत है। बात करें विनेश की, विशेष रूप से भाजपा और उसके बहुत से जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस पे विनेश पे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या ये सच है या झूठ? देखिए, विनेश एक समझदार लड़की है, चैंपियन है, एक योद्धा है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे देखो आज के दौर में क्या है, कोई उभरता कलाकार हो, कोई फिल्मी सितारा हो, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी हो, पहलवान हो, तो उड़ते को और चढ़ते को सलाम है। तो अभी दोनों पार्टियां कोशिश करेंगी कि विनेश का फ़ायदा उठाया जा सके, लेकिन मुझे विनेश में वो खूबियां नज़र आती है कि वो सोच समझ कर कोई फैसला लेगी। कल जो पूरी अहलावत खाप ने और गवांड ने जो विनेश का और अमन सहरावत का जो स्वागत किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ डिगल गांव की लड़की भी थी मुस्कान अहलावत, उसका भी स्वागत है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार बताइए, जिसमें पंचायत में आप खुद भी थे जहां स्वागत चल रहा था। जी हाँ, मैं बिल्कुल वहाँ मौजूद था। कल हमारी अलावत 27 खाप ने और साथ में काद्यान खाप भी थी और बहुत सारी जो हमारी लगती खापें वो भी इस सम्मान समारोह में थी। देखिए, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है प्रेरणा देना, युवाओं को प्रेरित करना। अब वहाँ मैं देख रहा था हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ विनेश के साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी। छोटे छोटे बच्चे अमन को गले लगा रहे थे, अमन से हाथ मिला रहे थे, डोले दिखा रहे थे कि मैं अमन तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तो इनका मेन उद्देश्य होता है कि आने वाली पीढ़ी को एक मैसेज दिया जाए, मोटिवेट किया जाए। अब जब हम छोटे थे, हम अपने घरों में देखते थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनके फ़ोटो लगे होते थे। अब हम हमारा सौभाग्य है कि हम आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनके बारे में बताया। तो ये जो विनेश और अमन या जो भी हमारी मन्नू भाकर जितने भी खिलाड़ी आज के दौर में मेडल लेके आए, ये प्रेरणा स्रोत होते हैं। और मैं तो एक बेटी को ये मानता हूँ, बेटी दो घरों का वो करती है, वो उज्जवल भविष्य बनाती है। पहले तो जो बेटी होती है वो माँ बाप के घर में जाती है, फिर पिता ससुर और अपने ससुराल का करती है। और जब महिला खिलाड़ी आती है तो समाज में एक बड़ा संदेश होता है। ये वही भारत है, वही हरियाणा है जहाँ भ्रूण हत्या होती थी, जहाँ महिलाओं को घूमने की आज़ादी नहीं होती थी, जहाँ महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था, बाल विवाह होते थे। और आज आप देखिए हिंदुस्तान की लड़कियां ही मेडल लेके आ रही हैं। तो ये प्रेरणा बनेगी। और मैं तो कहता हूँ जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हुई है, महारानी जिंद कौर हुई है, महारानी किशोरी हुई है, तो ऐसे ही आने वाले समय में विनेश भी और जितनी भी ये महिला खिलाड़ियां, इनके ऊपर पुस्तकें लिखी जाएंगी और ये सुनहरे अक्षरों में। विनेश पे तो फिल्म बनाने की बात भी चली थी कल, कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में ऑलरेडी फिल्म बनाई जाएगी विनेश पर। हाँ, ये जरूर हमारे एक साथी ने बताया था कि इस विनेश के ऊपर फिल्म बनेगी, उसका काम शुरू हो चुका है। देखिए, आपने बात फिल्म की, अब आपको देखना है कि आपको कुएं से क्या निकल रहा है। तो मेरे को किसी ने बोला कुएं से तो मिट्टी निकल रही है। मैं बोला कुएं से मिट्टी नहीं निकल रही, कुआं साफ हो रहा है। वो आपका नज़रिया होता है। विनेश पर अगर फिल्म बनती है तो देखो वो समाज में सुधारने का काम करेगी। लेकिन कुछ दूसरी तरफ आप बात करें, फिल्म ऐसी होती है जहाँ बंदूक का दिखाया जाता है, बीड़ी सिगरेट का दिखाया जाता है। तो मैं तो अगर मेरा कोई साथी बॉलीवुड में काम करता है, हरियाणा की भूमि से जन्म का वहाँ है, तो ऐसे उद्देश्यों पर मूवी बनाए जो हरियाणा को, उत्तर भारत के लोगों को उत्साहित करे, प्रेरित करे कि वो हरियाणवी को तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस युवा जो हमारी पीढ़ी है उसका भी मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। खिलाड़ियों के बारे में, विशेष रूप से खिलाड़ियों को या आम जनता को खिलाड़ियों के बारे में क्या संदेश देना चाहो? देखिए, मैं एक ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर खेल को ले, और वो क्रांति हमारे हरियाणा से शुरू हुई है। क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, तो हरियाणा एक छोटा सा प्रांत होने के बावजूद सबसे ज़्यादा मेडल लेके आता है। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है
देखो हम मान सम्मान उन खिलाड़ियों का करते हैं जो कुछ ला कर लाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए जो खिलाड़ी ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं और वो किसी ना किसी रूप से अगर कमज़ोर है, किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर है या सब पारिवारिक रूप से कमज़ोर है, तो उनका समर्थन करें और ऐसी योजनाएं लेके आए ताकि हरियाणा और हिंदुस्तान दोनों ओलंपिक की जो लिस्ट होती है उसमें कभी अव्वल आए।